सभा होने को जा रही है, जन आशीर्वाद जन सभा, जो कि पूरा बरवाड़ा हल्का, आज बरवाड़ा मंडी में राज कमल जो वेंकट हॉल है बहुत बड़ा, कई एकड़ में, वहां पर आशीर्वाद देने के लिए चौधरी रणबीर गंगवा जी को इकट्ठे हो रहे हैं और हजारों की संख्या में गाड़ियां बाडो पट्टी टोल से इकट्ठे होकर के उनको लेके आ रहे हैं और उधर टुहाना रोड से सैकड़ों मोटरसाइकिल और हजारों की संख्या में लोग वहां पैदल भी इकट्ठे हैं, जो कि पूरे बाजार से होते हुए वो रैली स्थल तक, जनसभा स्थल तक पहुंचेंगे। आज ये सिद्ध कर दिया बरवाड़ा हल्का ने कि चौधरी रणबीर गंगवा वास्तव में जनप्रिय नेता। आज संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है कि कितने हजार लोग आज की मीटिंग में पहुंचने वाले। ये जो व्यक्ति हैं बरवाड़ा के हैं, बाहर से आए हैं? ये चौधरी रणबीर गंगवा पूरे हरियाणा के जनप्रिय नेता हैं और जो जहां इनका रेजिडेंस है केवल और केवल, जो कि हम जमींदारू भाषा में कहते हैं, डोड़ पर डोड़ लगा, जहां इनकी कोठी है उसकी पिछली साइड से बरवाड़ा हल्का शुरू होता है। लेकिन बरवाड़ा में इससे बड़ा हाल हमें नहीं मिला और बारिश का समय है, तो इसलिए हमने हाल में ही व्यवस्था करनी पड़ी और इस व्यवस्था को आप लगा सकते हो। व्यवस्था में आप बैठ करके वो जो साथी खड़े हैं वो साथ रखते उस हाल में भी जा सकते हैं, उस हाल में भी कुर्सियां लगी हुई है, ऐसी आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई सुरेंद्र पुनिया जी। और हमारे चेयरमैन नरेश जांगड़ा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नरेश ग्रेवाल जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष महेश शर्मा जी, जोर से खड़े होकर सभी दोनों हाथ खड़े करके रणबीर गंगवा जी इस चुनाव के अंदर आपके बीच में शीर्ष नेतृत्व में कमल का फूल देकर के भेजा है। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि बरवाड़ा हल्के के अंदर कमल खिलाना है। केवल टिकट एक को ही दी जाती है और ऐसा नहीं है कि केवल टिकट मुझे दी गई है तो केवल मैं ही जीत सकता हूँ। हमारा हर एक कार्यकर्ता यहाँ कमल खिलाने में सक्षम है क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे बहुत से साथी तो यहाँ से टिकट के दावेदार भी है, एक हाथों की दे दी गई है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि आपके बीच में सुरेंद्र पुनिया जी लगातार यहाँ से चुनाव जिन्होंने लड़ा हमेशा आपके बीच में रहते हैं और इन्होंने स्वयं आकर के आपसे अपील करने का काम भी किया है और मुझे ये कहा कि गंगवा जी आप आ जाओ, चिंता मत करो, हम तमाम कार्यकर्ता साथ में लेकर के कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे। पार्टी थे जो उम्मीद कर रहे थे टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी के सीनियर साथी सभी के सभी आज एकजुट होकर के और इस चुनाव के अंदर लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में बहादुर धनखड़ा जी भी है, कालिया जी है, रविंद्र रोगी जी भी है, चंद्र कबाड़ जी भी है, राजेंद्र लांबा जी है। मैं बोलू का नाम तो लेना भूल ही गया, तो करेगा एक गुजारिश करूंगा क्या सारे साथी एकजुट होकर के अगर चुनाव में हम लड़ेंगे तो कोई भी ताकत आप लोगों के सामने टिक नहीं सकती है। हमारे बीच में भाई दोनों जी रहे और मैं तो पहले लगातार गढ़वा हल्का से चुनाव लड़े हैं और गढ़वा हल्का के अंदर भी कोई साधारण लोगों के सामने चुनाव नहीं लड़े, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी रहे हो, वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी रहे, वो लोग सामने चुनाव लड़ रहे थे। मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, लेकिन केवल चुनाव मैंने नहीं लड़ा, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा तो चुनाव के अंदर जीत हासिल हुई। इसी तरीके से मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि हम एकजुट होकर के जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल बना
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर नौकरियों की सरेआम होती रहती थी। हर एक नौकरी के रेट क्या थे? सिपाही लगना तो 8 लाख रुपए दो, मास्टर लगना तो 10 लाख दो, लेक्चरर लगना तो 15 लाख रुपए दो। इस तरीके से अलग अलग रेट फिक्स थे और युवाओं के अंदर बड़ी चिंता थी। युवा पढ़ने से भी अपने रास्ते से भी भटक गया था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा नंबर नहीं आएगा। आज चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का बेटा है, चाहे दुकानदार का बेटा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर आ रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से नारा देकर के समाज विकास कराने का काम किया। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में रोहतक से बाहर कहीं विकास दिखाई नहीं देता था, आज समाज विकास कराने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, जिनको बहुत कम समय मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद केवल 2 महीने का टाइम मिला और उन 2 महीनों के टाइम के अंदर ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया, जिससे आज घर तक उसका लाभ पहुंच रहा है। ऐसा हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ है कि बरसात लेट हुई तो सभी किसान भाइयों के खातों के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपए डालने का काम किया, क्योंकि उनको पता है, एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, उनको पता है कि जब बरसात लेट हुई है तो किसान का खर्चा बढ़ गया। चाहे हमारे जो कच्चे कर्मचारी थे, जिनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बहुत अन्याय होता था, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोलते थे और उनको डीसी रेट के रूप में 12-13 हज़ार रुपए मिलते थे, 3-4 हज़ार रुपए बिचौलिए खा जाते थे और केवल उनको 8-9 हज़ार रुपए कैश जमा दिए जाते थे। उसको दूर करके एचआर की व्यवस्था करके सीधे खाते के अंदर तनख्वाह आती है और उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम भी किया है कि उनको 58 साल तक रिटायर